हेलो गाइस, वेलकम टू अवर स्टडी यूट्यूब चैनल अप बेटर क्लासेस। मैं निक्की आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी यूट्यूब चैनल अप बेटर क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो गाइस, उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ वीकली करंट अफेयर में जुलाई के फर्स्ट वीक की सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। गाइस, हम वीक के 3 दिन पूरे हफ्ते का निचोड़ देते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि हम पूरे हफ्ते के चुनिंदा क्वेश्चंस को आपके सामने लाते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आज के सेशन पर। गाइस, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। मोस्ट कृषि कैलाश चौधरी के अनुसार देश भर में कितने किसान उत्पादक संगठन बनने जा रहे हैं? तो गाइस, मोस्ट कृषि कैलाश चौधरी के अनुसार देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनने जा रहे हैं। गाइस, कैलाश चौधरी लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। ये बीजेपी किसान मोर्चा राजस्थान के अध्यक्ष रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रमुख जनरल एम नरवणे किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं? तो गाइस, प्रमुख जनरल एम नरवणे इटली और यूनाइटेड किंगडम देश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। गाइस, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान वह रक्षा राज सचिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। अब बात यूनाइटेड किंगडम की। तो गाइस, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। इसकी राजधानी लंदन और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अब बात इटली की। तो गाइस, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी हैं। इटली की राजधानी रोम और इटली की मुद्रा यूरो है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मंत्रालय ने व्यक्तियों की तस्करी, रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास विधेयक 2021 पर सभी हितधारकों में सुझाव आमंत्रित किए हैं? तो गाइस, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने व्यक्तियों की तस्करी, रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास विधेयक 2021 पर सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करेगा और उनके लिए एक सहायक कानून, आर्थिक और सामाजिक वातावरण भी तैयार करेगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के लिए एक पोस्टर जारी किया है? तो गाइस, प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के लिए एक पोस्टर जारी किया है। गाइस, प्रकाश जावड़ेकर ने IISI के नियमों पर एक पुस्तिका के साथ 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के लिए एक पोस्टर जारी किया है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व जूनोस दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो गाइस, विश्व जूनोस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, विश्व जूनोस दिवस फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर के काम की याद में मनाया जाता है। उन्होंने 6 जुलाई 1885 को रेबीज, एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहली बार टीके को सफलतापूर्वक प्रशासित किया था। तो इसी के उपलक्ष्य पे जूनोस दिवस मनाया जाता है। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन खादी प्राकृत पैंट का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? तो गाइस, नितिन गडकरी खादी प्राकृत पैंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं।
श्री नितिन गडकरी युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ओलंपिक खेलों में राज्य के पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो गाइस, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खेलों में राज्य के पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओलंपिक खेलों में राज्य के स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को 2 करोड़, 1 करोड़ और 75 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। अब बात झारखंड की, तो गाइस, झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। यह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक राज्य बना है। झारखंड का अर्थ होता है गाइस वन और झाड़ियों की भूमि। झारखंड की राजपक्षी कोयल है। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है और राजकीय वृक्ष साल है और यहाँ का राजकीय फूल पलाश है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य की सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है? तो गाइस, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है। गाइस, अब बात करेंगे इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, इस हेल्थ एटीएम मशीन को माध्यम से लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल्स मास, बॉडी टेम्परेचर, वेट और ऑक्सीजन लेवल पैरामीटर्स को माप सकेंगे। और ऐसा एटीएम उत्तर प्रदेश में स्थापित होने की योजना बन रही है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो गाइस, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे। पुष्कर सिंह धामी 45 वर्ष की आयु में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। अब बात उत्तराखंड की। तो गाइस, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो गाइस, असम राज्य सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब बात असम की। तो गाइस, असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में NHSRCL के MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो गाइस, NHSRCL के MD के रूप में सतीश अग्निहोत्री ने कार्यभार संभाला है। अब बात NHSRCL की फुल फॉर्म की। तो गाइस, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो गाइस, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में बनाया जाएगा। जयपुर में बनने वाला इस स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यह स्टेडियम 2 चरणों में बनाया जाएगा और इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? तो गाइस, ब्रिटेन देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? तो गाइस, इजराइल देश ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण कर दिया है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, इस महाविनाशक मिसाइल को इजरायली हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। इस मिसाइल को समुद्र या ज़मीन से फायर किया जा सकता है, जो 300 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का खात्मा करने में सक्षम है। इजरायली कंपनी इस कंपनी को भारत को ऑफर करने के प्लान पर भी काम कर रही है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सी कंपनी ने पोस्ट पेड मनी सुविधा लॉन्च की है? तो गाइस, पेटीएम ने पोस्ट पेड मनी सुविधा लॉन्च की है। अब बात पेटीएम की। तो गाइस, पेटीएम की स्थापना 2009 में नोएडा में हुई। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने फैंग्यून 3E उपग्रह लॉन्च किया है? तो गाइस, चीन देश ने फैंग्यून 3E उपग्रह लॉन्च किया है। अब बात चीन की। तो गाइस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और ली कचियांग चीन के प्रधानमंत्री हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने 8वीं बार आईसीसी महिला ओडीआई खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो गाइस, मिताली राज ने 8वीं बार आईसीसी महिला ओडीआई खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब बात इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं। यह अपने 12 साल पुराने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 8वीं बार रैंकिंग में शीर्ष पर रही हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो गाइस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कैबिनेट ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो गाइस, कैबिनेट ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। अब बात गाम्बिया की। तो गाइस, गाम्बिया की राजधानी बंजुली है और गाम्बिया की मुद्रा गैम्बियल दलासी है। तो आइए अब हम चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो गाइस, मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का सेशन। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट और सुझाव हमारे लिए कारगर साबित होते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखा कीजिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हैव अ गुड डे। टेक केयर।